मिथुन लगन के जातकों की कुंडली में अभी गुरु का गोचर एकादश भाव में चल रहा है और 1 मई को गुरु आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। अभी तक गुरु अपने जो शुभ फल एकादश भाव से दे रहे थे, अब गुरु वो फल द्वादश भाव में बैठकर देंगे, जो कि मोक्ष का भाव है, क्योंकि 4, 8, 12 भाव मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं। द्वादश भाव को हम खर्चे का भाव भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त यह भाव विदेश व शैया सुख का भी होता है, पिता की संपत्ति का भी होता है। इसका अर्थ यह है कि गुरु आपका खर्चा जो कराएंगे अब शुभ कार्यों पर करवाएंगे। इस समय आपका या आपके परिवार में किसी का विवाह भी हो सकता है। घर में संतान का आगमन, नया घर या नए वाहन पर खर्चा हो सकता है। आप विदेश यात्रा पर खर्च कर सकते हैं या अन्य मौज मस्ती पर भी आपका खर्चा इस समय में हो सकता है। इस भाव में बैठकर गुरु आपकी धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं। आप धार्मिक कार्यों पर भी खर्चा कर सकते हैं। आपके पिता की संपत्ति से संबंधित विवाद भी इस समय में खत्म होंगे तथा आपके पिता को या आपको उस संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। द्वादश भाव से गुरु की दृष्टि चतुर्थ, छठे व 8वें भाव पर होगी। चतुर्थ भाव से हम माता, वाहन, मकान व सारे सुखों व सिंहासन यानी कि किसी बड़े पद का भी विचार करते हैं। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि आपको माता का स्वास्थ्य का भी लाभ देगी। माता से मधुर संबंध तथा धन संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप नया मकान या वाहन भी खरीद सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं या किसी प्रकार का चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं, उनके जीतने के भी प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि यह भाव सिंहासन व जनता का भी भाव होता है। इसके अतिरिक्त गुरु छठे भाव को भी दृष्ट करेंगे, जो कि आपकी जॉब, कोर्ट केस, बीमारी, कंपटीशन, कर्जे व लोन व शत्रु आदि का भी होता है। अर्थात जॉब की तलाश कर रहे जातकों की तलाश खत्म होगी और उनकी मनपसंद जगह उनकी जॉब लगेगी। आपकी जॉब विदेश में भी हो सकती है, क्योंकि गुरु 12वें भाव से दृष्ट कर रहे हैं, जो कि विदेश का भाव है। बहुत लंबे समय से चल रहे कोर्ट केस से भी आपको छुटकारा मिलेगा। कंपटीशन का भाव होने के कारण किसी भी प्रकार के कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम में आप अच्छा रैंक हासिल करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। पुराने लोन व कर्जे को भी ख़त्म कर सकेंगे। आपके शत्रु आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और आपके सामने घुटने टेक देंगे या स्वयं ही भाग जाएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव अचानक लाभ या हानि, आयु, रिसर्च, गुप्त कार्य, बीमे का धन, पुश्तैनी प्रॉपर्टी और आपकी ससुराल का भी है। यानी इस समय में आपको अपनी ससुराल से धन या संपत्ति का भी लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। रिसर्च कर रहे लोगों के लिए भी यह बहुत लाभ का समय है। कंप्यूटर फील्ड से जुड़े लोगों का ज़्यादातर काम रिसर्च से रिलेटेड ही होता है। इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस या सीक्रेट एजेंसीज से जुड़े लोगों को भी इस समय में अचानक लाभ होने के योग बनेंगे। आपको अपने माता पिता की तरफ से भी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा गुरु अपने दोनों भावों के भी फल देंगे, जो कि आपकी कुंडली का सप्तम व दशम भाव है। सप्तम भाव विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, पद प्राप्ति, पार्टनरशिप, व्यवसाय, विदेश यात्रा आदि का भाव होता है। चतुर्थ भाव चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण इससे हम सुखों का भी विचार करते हैं। इन सब का प्रभाव गुरु आपको 12वें भाव में बैठ कर देंगे। आपके विवाह के योग बनेंगे। आपका विवाह विदेश में भी हो सकता है। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है। आपको कोई बड़ी पोस्ट भी मिल सकती है। ऑफिस में आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। साथ ही दशम भाव का स्वामित्व होने के कारण आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके कर्म भी शुभ कार्य हेतु होंगे। पिता के धन में वृद्धि होगी। जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे। कुल मिलाकर मिथुन लगन के जातकों के लिए गुरु का वृष राशि में गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।